अभी नीरज ने घर के बाहर आकर कार रोकी ही थी और गेट बंद करके अंदर आने ही लगा था कि देखा उसका छोटा भाई राहुल अपनी पत्नी मानवी के साथ घर छोड़कर जा रहा था और उसकी मम्मी सुनीता जी उसके पीछे पीछे आंखों में आंसू लिए उसे रोकने की कोशिश करती हुई आ रही थी। ये देखकर उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी क्यों रो रही हैं? और तुम दोनों अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? देखिए भैया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरा भी कोई आत्मसम्मान है या नहीं? मैं इसलिए तो शादी होकर इस घर में नहीं आई हूँ कि मुझे बेइज्जत किया जाए, मानवी ने कहा। उसकी बात सुनकर नीरज ने राहुल की तरफ देखा और उससे कहा, क्या बात हो गई राहुल? कुछ बताओगे भी मुझे? भैया, आप तो मम्मी का स्वभाव जानते ही हो, हर काम में मेन मेख निकालने की आदत पड़ी हुई है। अरे बहू को भी तो इंसान समझना चाहिए। हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो वो पलटकर जवाब ही देगी ना। ये सुनकर नीरज ने राहुल से कहा, राहुल, ये तुम कह रहे हो? तुम्हारे जैसे समझदार बेटे के मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज तुम्हारी बीवी पर बात आई तो तुम्हें मम्मी में 10 कमियां नजर आने लग गईं। उस समय तो तुमने मेरी पत्नी पर हाथ तक उठा दिया था। ये सुनकर राहुल चुप हो गया। तब नीरज ने सुनीता जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मम्मी? आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम बन गया? आज अपनी बीवी के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर सुनीता जी भी चुप हो गईं। वाकई आज सबके कर्म सामने आ रहे थे और नीरज बिल्कुल समय पर सबको चोट लगा रहा था। आखिर कितना परेशान हुआ था वो अपनी शादी के शुरुआती दिनों में। सुनीता जी एकदम रूढ़िवादी सास थीं, जो अपनी रूढ़िवादी सोच को पीछे नहीं छोड़ती थीं। उनके अनुसार तो बहू को हमेशा दबकर ही रहना चाहिए था और उनकी इस सोच में राहुल उनका पूरा सहयोग करता था। दोनों माँ बेटे मिलकर उसकी पत्नी माधुरी का जीना दुश्वार किए हुए थे। हर रोज कुछ ना कुछ घर में तमाशा होता ही रहता था और फिर आए गए लोगों से उसी की बुराई होती थी। एक दिन नीरज की चाची घर पर आई हुई थी। माधुरी ने अपनी तरफ से चाय नाश्ता सब कुछ करा दिया था, लेकिन तब भी सुनीता जी बाहर बैठकर उसकी बुराई कर रही थी। और वो अकेली ही नहीं थी, राहुल भी उनके साथ बैठकर माधुरी का मजाक बना रहा था। नीरज उस दिन घर पर ही था और अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। कुछ बातें उसके कानों में भी पहुंची। ये नीरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर आए गए मेहमानों के सामने अपने घर की बहू की क्या बुराई करना। ऊपर से देवर भी अपनी भाभी का मान सम्मान नहीं करता, बल्कि रिश्तेदारों के साथ बैठकर उसका मजाक बना रहा है। इसलिए नीरज ने बाहर आकर राहुल को डांट दिया और सुनीता जी से कहा, मम्मी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? शर्म आने की बात है कि सारा काम करने के बावजूद भी आप बाहर बैठकर बहू की बुराई कर रही हो। नीरज का ये कहना सुनीता जी और राहुल दोनों को नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि माधुरी ने नीरज को भड़काकर बाहर भेजा है। बस इसी बात पर बहसबाजी शुरू हो गई। भाई, आप भाभी के लिए अपनी मम्मी से जवान लड़ा रहे हो। बहुत ही जल्दी रंग बदला है आपने तो। अगर मेरी पत्नी शादी के बाद ऐसी हरकतें करती तो उसे अच्छे से सबक सिखा देता कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। राहुल ने नीरज को जवाब दिया, राहुल, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। तू क्यों बीच में आ रहा है? नीरज ने उसे डांटते हुए कहा, छोटा भाई छोटा होकर सब कुछ समझता है, लेकिन बड़े में इतनी अकल नहीं है कि वो भी ये सब चरित्र को समझे। ये बहू मेरे घर की एकता को भंग करने में तुली हुई है। कितना प्यारा घर था मेरा, दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे। आज इसके कारण दोनों आमने सामने हो गए। सास सुनीता जी अपने आंसू बहाते हुए बोली, अरे भाभी, इन आजकल की लड़कियों से भला परिवार संभलता है क्या? एक हम लोग थे जो पूरा घर संभाल लेते थे और मजाल थी कि मुंह से चूं तक भी कर जाते थे। घर के बड़े बुजुर्गों के सामने तो हमारी जबान तक नहीं खुलती थी।
चाची सास ने भी बीच में आते हुए कहा, मम्मी, सबके सामने तो तुम अपनी बहू को सुनाए जा रही हो, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही हो, और फिर कहती हो कि बहू तुम्हारा घर तोड़ रही है। आखिर तुम्हारा जब मन करता है, जहां मन करता है, वहां तुम बहू को सुनाना शुरू कर देती हो। फिर इल्जाम लगाती हो कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। आखिर वो भी सम्मान चाहती है। कब तक यूं ही सुनती रहेगी? आज आपके कारण रिश्तेदारों को भी मौका मिल गया कि आपकी बहू को सुना रहे हैं। घर की बातें तो आप बाहर लेकर आई हो, वो नहीं। नीरज ने अपनी पत्नी माधुरी का पक्ष लेते हुए कहा। ये सुनकर राहुल और ज्यादा चिढ़ गया और बोला, मम्मी, तुम भी किसे समझा रही हो? अब तो भैया भाभी का गुलाम हो चुका है, वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। फालतू में उसके सामने अपना सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेवजह उसके लिए अपने अनमोल आंसू मत बहाओ। आखिर नीरज के पक्ष को इस घर में कोई भी सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी चुप रहना ही ठीक समझा। पर जब ये हर रोज ही होने लग गया और एक दिन राहुल की इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी पसंद का खाना न बना देखकर एक दिन उसने अपनी भाभी पर हाथ तक उठा दिया, और फिर भी सुनीता जी ने उसी का पक्ष लिया। अब ये उसे उकसाएगी तो हाथ ही उठाएगा ना। इसे खुद ही घर में शांति रास नहीं आती। लेकिन इस बार नीरज सुनीता जी से लड़ पड़ा। तब झगड़ा इतना बढ़ गया कि नीरज ने अलग होने की ठान ली। तब से नीरज मकान के ऊपर बने हुए 2 कमरे में अपनी पत्नी माधुरी के साथ रह रहा था। माधुरी राहुल से आज भी बात नहीं करती थी, पर आज इतने दिनों बाद नीरज हैरान था और अपने छोटे भाई की तरफ देख रहा था, जो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ से सबके सामने लड़ गया और उसके लिए अलग होने को तैयार हो गया। जो कल तक बड़े भाई को बड़ा ही समझदार बनकर समझाता था, आज उसकी समझ कहाँ गई, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। खैर, राहुल तो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया। इधर अब सुनीता जी को अपने छोटे बेटे में 10 कमियां नजर आने लगी थीं। इसलिए वो अब माधुरी और नीरज पर अपना प्यार उड़ेलने लगी थीं। लेकिन दोनों अच्छे से जानते थे कि ये उनकी जरूरत है और कुछ भी नहीं, इसलिए उनका व्यवहार संयमित ही था। दोनों नीचे आकर सुनीता जी की देखभाल कर जाते थे, पर साथ में रहने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।